ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो मार्केट में शदीद मंदी रही और मार्केट में तमाम सेक्टर्स बुलेट बात बने रहे और मार्केट में वॉल्यूम्स में भी बहुत कमी हुई है। मार्केट स्टार्टिंग 20 पॉइंट के साथ पॉजिटिव स्टार्ट रही मार्केट और मैक्सिमम देखा जाए 30 पॉइंट तक गई, लेकिन फिर हमने देखा मार्केट में गिरावट स्टार्ट रही और मार्केट तकरीबन 662 पॉइंट माइनस तक गई। 39,660 का लो बना के मार्केट क्लोज रही 39,720 के करीब 602 पॉइंट माइनस के साथ। 105 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 173 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वजह क्या थी मार्केट के आज डिक्लाइन होने की? वजह बहुत सारी थी। एक तो ये था कि पंजाब की असेंबली यानी कि रिजॉल्व हो गई और अब जो है वो यानी देखिए मुल्क में आम इंतखाबात होते ही नहीं होते। इसके अलावा केपी की असेंबली रिजॉल्व होने की बात है। फिर बल्दियाती इलेक्शन थे, उनके रिजल्ट के हवाले से मामला थे। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो ओजीडीसी एंड पीपीएल में मुसलसल सेलिंग थी। मुसलसल सेलिंग की वजह क्या थी कि आईएमएफ का जो गवर्नमेंट जो पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई है और अब जब कि जो वफाक की अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है और मुल्क जो है वो आपका आम इंतखाबात की तरफ चला जाता है तो फिर आईएमएफ का प्रोग्राम पोज हो सकता है। अच्छा, सर्कुलर डेट की जो मामला जो कम करने थे वो रुक सकते हैं। इसकी वजह से मुसलसल पीपीएल और ओजीडीसी में थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक सेलिंग आ रही थी और वही सेलिंग हमने कंटिन्यू की क्योंकि लास्ट ऑडियो कॉल में बताया भी गया था कि सपोर्ट लेवल पीपीएल का 7150 है और ओजीडीसी का 78 है और ये यहाँ तक जा सकते हैं। जब मेजर स्टॉक्स जो इंडेक्स वाले होते हैं गिर रहे होते हैं तो फिर तमाम सेक्टर्स में भी गिरावट हो रही होती है और एक अनसर्टेनिटी, एक नेगेटिविटी चल रही होती है। फिर इसके अलावा जो अगर हम नेगेटिव न्यूज में देखें तो सबसे बड़ी न्यूज ये थी कि स्टेट बैंक की तरफ से आज न्यूज में था कि 100 से लेकर 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। तो ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं है, हमारे कारोबार के लिए अच्छा साइन नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हायर साइड पर है। फिर सेकंड नंबर पे ये भी है कि महंगाई जो है मुसलसल हायर साइड पर है। जब तक उसमें कमी नहीं होती है तो हमारी मार्केट में कॉन्फिडेंस यानी कि बिल्ड नहीं होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डॉलर अब भी आपका हायर साइड पर है क्योंकि रेमिटेंस में इजाफा होना जरूरी है और जो फ्लड्स के जो मामला थे, जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें भी देखा जाए तो यानी कि 31% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें WTL, हैस्कोल, लोटे केमिकल, पीपीएल ये आपके टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में यानी देखा जाए सनोफी एवेंटिस, LCI, लकी कोर इंडस्ट्री ये आपके टॉप गेनर्स रहे और नेस्ले, बाटा, पिको देखा जाए तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम न्यूज के ऊपर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर देखा जाए तो आज के दिन में जो सेक्टर्स तकरीबन देखा जाए तो तमाम सेक्टर्स आपके नेगेटिव रहे। रियल एस्टेट और स्लाइटली इजाफा हुआ जबकि सारे सेक्टर ब्लैक बात रहे जिसमें सबसे टॉप पर ऑयल एंड गैस यानी कि 132 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 99 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर 63 पॉइंट, फर्टिलाइजर्स, केमिकल सेक्टर, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, फूड सेक्टर तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमने यानी कमी और डिक्लाइन देखा। इसके अलावा अगर हम देखें न्यूज के हवाले से कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर कि कंपनीज के शरह मुनाफा में 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल यानी पेट्रोल देखा जाए तो हुकूमत ने डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल टैक्स नहीं लगाया और जबकि पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग के मुनाफे में 1 रुपये का इजाफा किया। तो ये मार्केटिंग कंपनी के लिए तो अच्छा है। और इसके अलावा अगर हम देखें अब हुकूमत को ये डर है कि हुकूमत को एतमाद का वोट ना लेना पड़े क्योंकि असेंबली अगर जैसे टूट गई है और मामला हो जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ का मामला हो सकता है कि एतमाद का वोट लेने का मसला आ सकता है। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। इसके अलावा देखा जाए तो स्टेट बैंक फैसिलिटेट कर रहा है IT एक्सपोर्ट को यानी एक्सपोर्टर्स को ताकि जो है डॉलर कमाए जा सके और डॉलर यानी मुल्क में आ सके। इसके अलावा 1000 कंटेनर्स आपके जो है कराची पोर्ट पर डॉलर ना होने की वजह से अब भी यानी रुके हुए अब भी यानी कि प्रॉब्लम की तरफ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि इसाक डार साहब की तरफ से पेट्रोल प्राइसेस में चेंजेस नहीं हुई है। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें तो कपास की दरामद के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की LC नहीं खुल रही। गोहर इजाज की तरफ से कहना है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का अमरीकी सफीर को खत लिख दिया गया है और बारिश और सैलाब से 5 मिलियन बेल्स का नुकसान हुआ है। एप्टमा ने पाकिस्तान के लिए अमेरिका से $2 अरब का कर्ज मांग लिया है। एप्टमा ने
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का अमरीकी सफर को खत है, जिसमें बारिश और सैलाब से 5 मिलियन सेल्स का नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अमेरिका से डिमांड कर दी है एप्टमा ने। इसके अलावा अगर हम देखें तो केयर टेकर के नाम भी सामने आए पीटीआई की तरफ से कि 3 केयर टेकर के नाम है, जिसमें देखा जाए सरदार अहमद नवाज भी हैं और यानी देखा जाए तो नासिर महमूद खोसा भी हैं और मुख्तलिफ हैं, तो इनके भी नाम सामने आ चुके हैं। लोटे केमिकल के वाले से ये कि लोटे केमिकल के जो यूनिट है $156 मिलियन में यानी सेल करने की बात है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो यानी कि एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान में जो रूस की तरफ से यानी कि रूस से जो तेल और एलएनजी की खरीदारी का मामला यानी कि तय होगा। रूस का वक्त कल पाकिस्तान के दौरे पे पहुंचेगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 3 रोज मुज़ाकरात होंगे पेट्रोलियम के हवाले से, और इस दौरे के दौरान पाकिस्तान रूस और इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का इजलास होगा। इसके अलावा अगर रूस से अगर हमारे तेल के मामला हो जाते हैं तो पाकिस्तान जो है तकरीबन सालाना $2 अरब की बचत हो सकेगी। इसके अलावा रैक्वेटिक फील्ड पर गैर मुल्की कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है और ये काम स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी कुछ न्यूज़ पॉजिटिव भी है और कुछ न्यूज़ देखा जाए तो नेगेटिव भी है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी इस तरह परफॉर्म कर रही है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें $79.73 के पास परफॉर्म करें, क्योंकि लास्ट बताया गया था कि पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है। जब तक 72 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा मंदी नहीं होगी। इस वक्त क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल 75 है, अगर ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अदरवाइज 80 से लेकर 82 तक जा सकता है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई है, $102 के पास ट्रेड कर रहा है और गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ था। गोल्ड में हमने आपको कहा था कि 1920 का लेवल टेस्ट कर सकता है और हायर साइड पे जा सकता है। इस वक्त $2 माइनस है और सिल्वर भी तकरीबन देखा जाए तो 24.29 के पास परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड सिल्वर हाईली ओवरबॉट हो चुके हैं और थोड़ा भी हायर पर जाते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करें किसी भी टाइम यानी कि डिक्लाइन कर सकते हैं और डिजास्टर की तरफ आ सकते हैं। डॉलर इंडेक्स क्योंकि आपका टेक्निकली गिरावट की तरफ है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट करेंसीज के ऊपर आ सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में मोहतात रवैया रखें क्योंकि ओवरबॉट हो चुके हैं। अच्छा, टेक्निकल ग्राफ के हवाले से अगर हम बात करें, मार्केट के जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 39,950 रेजिस्टेंस लेवल है, 39,500 सपोर्ट लेवल है। मार्केट 987 पॉइंट ओवरसोल्ड है। लास्ट वीक की जो क्लोजिंग आनी चाहिए थी 40,707 के करीब आनी चाहिए। पूरे साल के हिसाब से देखें, पिछले साल के हिसाब से तो 3,278 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन कि मार्केट किस तरह की पोजीशन है, अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए मार्केट आज भी थोड़ा सा यानी कि प्लस पर ओपन तो जरूर हुई, लेकिन मार्केट में सपोर्ट ना होने की बाइस, वॉल्यूम कम होने के बाइस हमने देखा कि मार्केट में गिरावट हुई। क्योंकि जब कभी भी मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते हैं और मार्केट में फिर मोमेंटम नहीं बन रहा होता, फिर एक सेलिंग प्रेशर आता है, फिर एक फोर्स सेलिंग भी आती है ब्रोकर्स एंड मेंबर की तरफ से। क्योंकि जो काम यानी कि फ्यूचर में जो काम कर रहे होते हैं, जो लिवरेज पे काम कर रहे होते हैं, उनको एक्सपोजर के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट नो डाउट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। और स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक अगर मार्केट 39,600 का लेवल ब्रेक करके नीचे सस्टेन करती है तो मार्केट आपकी फिर गिरावट करेगी 39,000 यानी कि 300 से लेकर 39,000 की तरफ मूव करेगी डाउन साइड की तरफ। और लेकिन चांसेस यही होगी कि मार्केट पुल बैक की तरफ आ सकती है, शॉर्ट पुल बैक की तरफ आ सकती है। अगर स्टार्टिंग में कल मार्केट 39,000 देखा जाए तो 850 से ऊपर क्लोज होती है सुबह 10 बजे तक, तो फिर चांसेस होंगे कि मार्केट आपकी 40,000 से लेकर 40,300 तक, 400 तक मार्केट शॉर्ट पुल बैक यानी शॉर्ट रिकवरी की तरफ आ सकती है। लॉन्ग ग्राफ के लिए ये होगा कि मार्केट को जो है 40,500 से अबव क्लोजिंग देनी होगी, क्योंकि अगर इससे अबव क्लोजिंग आएगी तो मार्केट आपकी सेट होगी। डे के चार्ट के ऊपर हम देखें तो मार्केट मुसलसल डाउन ट्रेंड की तरफ है। मार्केट में 2000 पॉइंट की रिसेंटली लास्ट रैली हुई थी 39,000 से और 41,000 तक। 41,000 के बाद अगर देखा जाए तो मार्केट में एक करेक्शन का एक फेज स्टार्ट रहा है और इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट का तकरीबन अगर देखा जाए तो चौथा दिन हो चुका है और मार्केट मुसलसल आपकी डिक्लाइन कर रही है। कल के दिन में जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 39,200 का लेवल होगा। अगर मार्केट 39,200 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट आपकी जो एक फ्रेम में चल रही है 39,000 से लेके 39,200 से लेके और 41,000 के दरमियान मार्केट का जो फ्रेम है उससे फिर मार्केट मजीद गिरावट की तरफ जाएगी अगर 200 का लेवल ब्रेक होगा। लेकिन कल के दिन में चांसेस है कि मार्केट लो बना के और कल डे के चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है लाइक 40,000 से लेकर 40,200 के दरमियान, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। और इसमें हम देखेंगे कि मार्केट अपना मैक्सिमम हद तक करेक्शन को मुकम्मल कर चुकी होगी और मार्केट में रिकवरी की जगह बनती होगी।
तो इस वक्त आपने यही करना है कि काफ़ी सेलिंग हो चुकी है मार्केट के अंदर, प्राइस के लिहाज से काफ़ी स्टॉक्स आपके हाईली डिस्काउंटेड हो चुके हैं। इस लेवल पे ये कि अगर आपके पास स्टॉक्स हैं हाई प्राइस के तो इनको लोअर साइड पे सेल नहीं करना चाहिए। मार्केट आपकी परफॉर्म ना करने की वजह क्या है कि मुल्क के जो इस वक्त जो मुल्क आपका सियासी जैसे कि इलेक्शन की तरफ मूव कर रहा है और इस तरह की चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। जैसे ये क्लियर हो जाएंगी तो केयर टेकर गवर्नमेंट का एक सेटअप होगा और उसके बाद मार्केट का एक ये होगा कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट होगी वो आईएमएफ के साथ मामला भी करेगी और जो प्रॉब्लम जो इश्यूज रुके हुए हैं, जो पॉलिसीज रुकी हुई है, उनकी तरफ भी तवज्जो देगी, क्योंकि इस हुकूमत की ज्यादातर तवज्जो अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेव करना है। यानी गवर्नमेंट की जो ज्यादातर फोकस यही है कि पॉलिसीज के ऊपर कम इनकी यानी कि तवज्जो है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अच्छा खासा गिरावट कर चुकी है, अपनी पोजीशन होल्ड रखें, पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें। मार्केट ने अपना को अच्छा खासा डिस्काउंट कर लिया है प्राइस के लिहाज से भी और इंडेक्स के लिहाज से भी। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये है कि कल अगर कोई मार्केट अगर कोई गिरावट करती है तो शार्प लो बन के शार्प रिकवरी की जगह बन सकती है मार्केट के अंदर। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही है, तो बताया जा रहा होता है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरह से, आजकल की मार्केट इस तरह से, अगर आपकी मार्केट मिसाल अगर सपोर्ट लेवल सस्टेन नहीं कर रही होती तो आप अपना ही स्टॉक सेल करें और इसी स्टॉक को डिप पर रीबाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके स्टॉक्स नफे में हो जो इंट्राडे में आप लेते हैं तो उनमें प्रॉफिट टेकिंग जरूर किया करें, ताकि इस तरह के जब मार्केट आपकी गिर रही होती है तब आपको दोबारा लेने की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप लेके रुक जाते हैं तो उसमें यही होता है कि फिर मार्केट जब गिर जाती है फिर वेटिंग करनी पड़ती है। खैर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट आपकी यानी रिकवरी का फेज बना सकते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर होंगे। इसके अलावा अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।